किसान साथियों नमस्कार। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि ये वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सीड जर्मिनेशन पे। यानी कि आप जानते हैं कि ठंडी का वेदर चल रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है। ऐसे में हम कोई भी नर्सरी लगाते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं होती है या वो बहुत टाइम लेती है। या हम सीड लगा रहे हैं अपने खेत के अंदर तो उसका जो जर्मिनेशन है एक तो बहुत लंबा समय ले लेता है, काफ़ी टाइम ले लेता है, बहुत लंबे समय बाद जर्मिनेशन आता है और उसके बावजूद भी जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो बहुत कम आता है। अब देखिए, हम कोई सीड की बुवाई करें वो जर्मिनेट ना हो, एक तो हम उस सीड पे जो खर्चा है वो हमारा बेकार जाता है। दूसरा, हमने मान लीजिए खेत में लगाया तो खेत में हमने कल्टीवेशन की है, हमने बेड प्रिपरेशन की है, तो वो सब हमारा वेस्ट जाता है यदि जर्मिनेशन अच्छा ना है। क्योंकि जर्मिनेशन अच्छा नहीं होगा तो प्लांट की जो पॉपुलेशन है वो कम होगी, प्लांट पॉपुलेशन कम होगी तो प्रोडक्शन में आपको बहुत बड़ा भारी लॉस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो जर्मिनेशन है वो अच्छा आना चाहिए, हर फार्मर की ये प्रायोरिटी है नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि वेदर उस तरीके का नहीं है, टेम्परेचर काफी डाउन है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसको कैसे बच सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे सीड का जर्मिनेशन यानी कि बीज का जो उगाव है वो जल्दी आए और वो परसेंटेज जो है उसका वो अधिक आए। उसके साथ साथ एक बेहतर प्रोडक्ट के बारे में भी जानेंगे जो सीड जर्मिनेशन को बहुत तेजी से लाता है सर्दी के मौसम में भी, और उसकी जो यूनिफॉर्मिटी लाता है और जो जर्मिनेशन है, सीड का जर्मिनेशन है उसको 20 से 30% तक इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप वो ले सकते हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। देखिए, सीड को जर्मिनेट होने के लिए जो जरूरी होता है वो टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर पे जो सीड है वो जर्मिनेट होता है। यदि टेम्परेचर ज्यादा डाउन होता है तो सीड जर्मिनेशन नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर उसकी जो सुप्तावस्था है वो ब्रेक नहीं होती है, या उसके अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है सीड के अंदर, बीज के अंदर, वो स्लो हो जाते हैं। जब जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है तो उसके अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है सीड के अंदर, बीज के अंदर, वो तेजी से होते हैं, उसकी सुप्तावस्था भी ब्रेक तेजी से होती है, जिससे तेजी से जो जर्मिनेशन है वो आता है और जर्मिनेशन भी अच्छा आता है। लेकिन क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है, अब आप कोई भी नर्सरी ऐसे में तैयार कर रहे हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप कोशिश करें कि जो भी आप बीज लगा रहे हैं उसको 24 आवर्स पहले यानी कि 24 घंटे पहले आप भिगो कर रखें। सीड को भिगो कर रखने से भी, क्योंकि उसके अंदर पानी जल्दी से वो सोख लेता है, यदि हम जमीन में डालते हैं तो पानी को लेने में उसको बहुत लंबा समय चला जाता है। तो हम जैसे पानी में भिगो कर रखते हैं तो उसमें क्या है कि वो उसका जो प्रोसेस है, उसकी सुप्तावस्था है वो जल्दी टूटती है, पानी जल्दी से पौधा जितना सीड को चाहिए वो पूरा ले पाता है, जिससे उसके आउटर लेयर जल्दी से हट जाती है। और जब हम ऐसे बीज का जो बुवाई करते हैं तो उसका जर्मिनेशन जल्दी आता है और जर्मिनेशन अच्छा भी हमें देखने को मिलता है। तो आप ये कोशिश करें कि उसको जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी है वो आप लें और उसमें भिगोकर उसको सीड को रखें और जब उसकी बुवाई करें तो इससे भी आप जर्मिनेशन इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं कि यदि हम नर्सरी बना रहे हैं तो उस पर लो टर्नल हम डाल सकते हैं। लो टर्नल आप जानते हैं, व्हाइट पॉलीसीट आती है जो आप दुकानदार से ला करके, और एक वायर आता है उसको हम लगा करके बेड के ऊपर, और उसके ऊपर पॉलीसीट डाल देते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है अंदर। मान लीजिए बेड पे आप कोई भी नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो वो जल्दी से आएगी, उसका जो उगाव है बहुत जल्दी होगा और अच्छी उगेगी और वो तैयार जल्दी होगी सर्दियों के मौसम में। तो आप वो भी कर सकते हैं। यदि आपने खेत में बीज लगाया है तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं, या तो पॉलीसीट आपके पास है व्हाइट तो पूरे खेत में फैला कर रख सकते हैं जब तक जर्मिनेशन ना आए, लेकिन वो ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा। उसके बजाय आप क्या कर सकते हैं कि हमारी जो धान की पुआल है उसको आप खेत में बेडों के ऊपर उसको फैला सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे सॉइल के अंदर हीट को बनाए रखने में हेल्प करती है। तो आप उसको एज ए मल्च यूज कर सकते हैं। जब तक जर्मिनेशन नहीं आता है, जर्मिनेशन आ जाता है तो आप उसको निकाल कर रख सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि किस तरीके से हम जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखें, तो ये आप कोशिश करेंगे तो जर्मिनेशन जल्दी आएगा। हम जो एक बेहतर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे वो आता है बायोस्टिक कंपनी का, जो आता है हमारा बायोजैम सीड प्लस के नाम से। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सीड को यदि आप इससे उपचारित करके बोते हैं तो सीड बहुत तेजी से जर्मिनेट होता है। सबसे पहले हम जानते हैं इसके अंदर होता क्या है। तो देखिए, इसके अंदर जो होते हैं सीवीड और एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि सीवीड्स इसके अंदर होता है। दूसरा, इसके अंदर होता है एल अमीनो एसिड, वो दोनों इसके अंदर हमें मिल जाते हैं, अमीनो एसिड्स और ये।
तो जब हम इसको सीड्स को इससे ट्रीटेड करके हम लगाते हैं तो उससे जर्मिनेट जल्दी होता है। ये क्या काम करता है कि सर्दियों के मौसम में भी जो जर्मिनेशन है उसको तेज करता है, क्योंकि ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है सीड के अंदर उसको तेज बढ़ा देता है, जिससे उसकी सुप्तावस्था को भी जल्दी से तोड़ता है, ब्रेक करता है बीज की, और उसके अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको भी ये बढ़ा देता है, जिससे जो सीड है वो जल्दी जर्मिनेट होता है। सीड फास्ट जर्मिनेट होता है, यानी कि तेज जर्मिनेट होता है। सीड जो है, जो हमारे बीज हैं, वो एक यूनिफॉर्मिटी के साथ जर्मिनेट होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कोई सीडलिंग पहले कोई बाद में, वो एक यूनिफॉर्मिटी के साथ ही जर्मिनेट होंगे, यानी कि वो उगेंगे, और उनके जर्मिनेशन को भी ये 20 से 30% तक इंकरेज कर देता है। तो इससे आप ट्रीटेड जरूर करें, और सर्दियों के मौसम में तो विशेषकर आपको ट्रीटेड करके लगाना चाहिए, जिससे आपको हेल्प लेगी। उसके साथ साथ जो हीट है वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं, जो मैंने तरीके बताए उनके द्वारा। तो आप देखेंगे कि सीड का जर्मिनेशन वो अच्छा आएगा। और देखिए बायोचाइन सीड प्लस जो है ये हमारी फसलों के जो रूट फॉर्मेशन को भी तेज करता है, यानी कि जड़ों के विकास को भी तेज करता है। या मान लीजिए आप कोई सीडलिंग लगा रहे हैं, नर्सरी लगा रहे हैं, तो नर्सरी को भी आप उपचारित करके लगा सकते हैं इससे। तो वो भी जो नर्सरी है, आपका पौधा है, वो भी जल्दी से स्टेब्लिश होगा, उसका रूट फॉर्मेशन तेज होगा, वो जल्दी से स्टेब्लिश होगा, और पौधे की ग्रोथ अच्छी आएगी। पौधा भी आपका हरा भरा ग्रो करेगा, यानी कि हेल्दी ग्रो करेगा। तो ये काफी हेल्पफुल रहे फार्मर्स के लिए। यदि आपको सीड का जर्मिनेशन तेज लाना है, फास्ट लाना है, उसमें यूनिफॉर्मिटी लानी है, जर्मिनेशन को इंकरेज करना है, यानी कि अच्छा जर्मिनेशन आपको देखने को मिले, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग कैसे करना है? एक तो आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो हम करते हैं 3 से लेकर के 5 ml पर केजी सीड से हम उपचारित करके बोते हैं, यानी कि 3 से 5 ml जो हमारा बायोजाइम सीड प्लस है बायोस्ट्रिक कंपनी का, वो लें। उसको 1 किलो सीड के लिए वो पर्याप्त है 3 से 5 ml। तो 1 किलो सीड को उतनी मात्रा से उपचारित करके आप लगा सकते हैं, तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। उसके साथ साथ आप नर्सरी को भी उपचारित कर सकते हैं। तो नर्सरी में भी आपको क्या करना है कि उसकी 2 से लेके 3 ml पर लीटर के हिसाब से जो मात्रा है वो पानी में डालना है। जितनी भी पानी रिक्वायरमेंट है उतने उसी हिसाब से आप उस पानी में ये 2 से 3 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसको डाल लेंगे बायोजाइम सीड प्लस को, और उसमें जो भी आप नर्सरी लगा रहे हैं उसको 20 से 25 मिनट का डिप करके रखेंगे। उसके बाद उसकी ट्रांसप्लांटिंग आप कर देंगे, तो आप देखेंगे कि वो जल्दी से स्टेबलिश होगी, उसका रूट फॉर्मेशन जल्दी होगा, और पौधा आपका जल्दी से चलेगा। और जो आपके पौधे को प्लांटिंग के बाद जो शॉक लगता है वो उससे भी ये बचाने का काम करता है। तो काफ़ी हेल्पफुल है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। यदि हम इसकी 100 ml पैकिंग की कीमत की बात करें तो लगभग 180 से 200 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। प्राइस अप डाउन भी हो सकते हैं, स्टेट वाइज चेंज हो सकते हैं, तो प्राइस को ज़्यादा सीरियस ना लें। एक अप्रॉक्स आइडिया के तौर पे जो यहाँ पे प्राइस हैं वो मैंने आपको बताए हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। जरूरी नहीं है आप इसका ही लें, और भी कंपनियों के आपको ये मिल जाएंगे जिसमें सीवीड होता है और साथ में जो अमीनो एसिड होता है, एल अमीनो एसिड्स, वो और भी कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा। तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैटर नहीं करता है कि आपको इसी कंपनी का भी का परचेज करना है, तो कोई भी कंपनी का आप लेकर बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।